अगर आप भी रहस्यों और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने का हौसला मिलता है। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब मौत आपको पुकारे, आप पहली दस्तक सुन सकें। राजस्थान के एक सुदूर गांव पथराली में रात का सन्नाटा अजीब तरह से भारी था। गर्मियों की रातें वैसे भी यहाँ सूनी और डरावनी होती हैं, लेकिन आज कुछ अलग था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे किसी ने सब आवाजों को निगल लिया हो। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और दूर से आती सियारों की हंसी सब गायब थी। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था, कालसर तालाब। कहा जाता है ये तालाब पहले कभी गांव वालों की जीवन रेखा था, पर अब ये सिर्फ मौत की प्यास बुझाता है। वो जो एक बार तालाब की ओर चला गया, फिर कभी वापस नहीं आया। ये बात गांव में बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी जान बचाने के लिए कही जाती थी। मगर सच क्या है, किसी को नहीं पता था। रात के लगभग 2 बजे थे, जब गांव का एक युवा लड़का किशन अचानक अपने घर से बाहर निकल गया। उसकी मां जमुना देवी चिल्लाई, किशन, ओ किशन, इतनी रात को कहां जा रहा है? लेकिन किशन की आंखें सपाट थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे कोई उसे चला रहा हो। उसके पैर खुद ब खुद चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे जकड़ लिया हो। गांव के कुत्ते भौंकने लगे, हवा अचानक ठंडी हो गई और किशन सीधा तालाब की ओर बढ़ने लगा। तालाब के किनारे पर पहुंचकर वो एकदम रुका। एक जोरदार आवाज आई और किशन की देह पानी में समा गई, बिना किसी चीख, बिना किसी संघर्ष के। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। किशन कहीं नहीं था। उसकी मां रोती रही, किसी ने मेरा लाल छीन लिया। गांव के बुजुर्ग बोले, फिर वही हुआ, कालसर ने फिर किसी को खींच लिया। एक बूढ़ा आदमी, हरफूल सिंह, जो गांव का सबसे पुराना निवासी था, बुदबुदाया, ये तालाब अब इंसानों का नहीं रहा। गांव में तैनात नया स्कूल टीचर रवि ने यह सब सुनकर इसे अंधविश्वास मान लिया। वो शहरी था, पढ़ा लिखा और इन बातों पर यकीन नहीं करता था। रवि ने फैसला लिया कि वह खुद तालाब के आसपास की जांच करेगा। रात को 11 बजे वह अकेले तालाब की ओर निकला, हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल और दिल में तर्क। लेकिन जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई। मोबाइल में नो नेटवर्क दिखने लगा और चारों ओर गहरा कोहरा फैलने लगा। फिर अचानक उसे तालाब के पानी में कोई आकृति दिखाई दी, एक इंसानी आकृति, शायद किशन। किशन? रवि ने कांपती आवाज में पुकारा, लेकिन जो आकृति पानी से बाहर आई वो किशन नहीं था। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खून से भरी और उसके होंठों से बदबूदार पानी टपक रहा था। उसने बस इतना कहा, तू भी आएगा अगली रात। रवि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रवि की आंखें खुली, वह अपने घर पर था। गांव वालों ने उसे तालाब के पास बेसुध पाया था, लेकिन रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हर रात चीखता, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे खींच लेंगे। गांव के पुजारी ने कहा, कालसर अब जाग गया है। कोई प्राचीन पाप, कोई पुराना खून इस तालाब में दफन है और अब वह सब लौट रहा है। रात फिर आई और इस बार रवि फिर से अपने बिस्तर से उठा। उसकी आंखें बंद थीं, पर पैर तालाब की ओर बढ़ चले। तालाब का पानी अब खुद हिलने लगा था, जैसे वो किसी को बुला रहा हो, आ जा, अब तेरी बारी है। और तभी छपाक, एक और आत्मा तालाब में समा गई। रवि की आंखें खुली थीं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, जैसे उसके सामने कुछ अंधकार से बना भयानक दृश्य हो, जिसमें लाशें तैर रही हों और एक काली परछाई बार बार उसका नाम पुकार रही हो। रवि, रवि! उसने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। वो जैसे एक डरावने बंधन में बंधा हुआ था। उसी समय उसकी खिड़की से किसी औरत की चीख सुनाई दी, एक लंबी भयानक चीख, बचाओ, कोई तो बचा लो। रवि ने खुद को खींचते हुए उठाया और बाहर भागा। बाहर गांव के लोग इकट्ठा थे। पास ही नदी की ओर से आती वो औरत कौशल्या थी, जो अपने बेटे छोटू के लिए रो रही थी। छोटू तालाब में चला गया, वो मछलियां पकड़ने गया था। मैं सिर्फ एक पल के लिए छत पर गई थी और वो चला गया। तालाब फिर से खून मांग चुका था। गांव का सबसे बूढ़ा और विद्वान व्यक्ति हरफूल सिंह, जो कभी राजघराने के नौकरों में से था, रवि के पास आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और आवाज कांपती थी, लेकिन दृढ़ थी। तू जानना चाहता था ना कि यह सब क्या है?
हरफुल ने कहा। रवि ने गर्दन हिलाई। तो सुन, ये तालाब कभी एक युद्ध भूमि था। 1857 के समय में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी तो यहां सैकड़ों क्रांतिकारियों को जिंदा गाड़ा गया था। अंग्रेजों ने उनके शवों को तालाब में फेंकवा दिया और उस पानी को श्रापित कर दिया। उस दिन के बाद से ये तालाब प्यासा है, इंसानी आत्माओं की प्यास। रवि के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने एक सवाल किया, लेकिन अब ये सब अचानक क्यों हो रहा है? हरफूल सिंह ने धीरे से कहा, क्योंकि किसी ने फिर से उस नींद में पड़े श्राप को जगा दिया है। रवि अब चुप नहीं बैठ सकता था। उसने अपने दोस्त और गांव के एकमात्र नौजवान शंकर को साथ लिया और प्लान बनाया कि वे रात को तालाब की निगरानी करेंगे। उन दोनों ने खुद को तालाब के किनारे एक पुराने मंदिर के पीछे छुपाया। पास ही वो बड़ा पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां वो खड़ा रहता है, वो जिसे कोई देख नहीं पाता लेकिन महसूस हर कोई कर सकता है। रात के 12 बजे हवा एकदम थम गई और फिर तालाब की सतह अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उसमें से बाहर आना चाहता हो। फिर वो हुआ। तालाब से एक काली आकृति बाहर निकली, लंबी, बिना चेहरा, और उसके चारों ओर धुएं का एक भंवर। शंकर की सांस अटक गई। रवि ने उसकी कलाई पकड़ी। भागो नहीं, अभी नहीं। पर आकृति ने जैसे उन्हें देख लिया हो। उसने हवा में हाथ उठाया और एक डरावनी आवाज में बोला, जो मुझे जगाता है वो मरता है, अब मेरी भूख खत्म नहीं होगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया, पेड़ कांपने लगे और तभी कुछ उठने लगा, मिट्टी से, पानी से और अंधेरे से। छोटू की लाश, वो वहीं था, उसका चेहरा, उसकी आंखें, पर वो अब जीवित नहीं था। उसके होंठों से कीचड़ टपक रहा था। मम्मी, मुझे वापस मत भेजो, उसने कहा। शंकर भाग पड़ा। रवि वहीं ठिठक गया। अगले दिन शंकर को बुखार था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो देख रहा है, वो मुझे देख रहा है। गांव में दहशत का माहौल था। पिछले 3 दिनों में 3 लोग गायब हो चुके थे। एक औरत ने तो आत्महत्या भी कर ली थी, ये कहते हुए कि उसे हर रात तालाब से आवाजें आती हैं। पुजारी ने फैसला लिया, अब हवन होगा, पूरे गांव को बुलाओ। तालाब के पास एक पुराना चबूतरा था, वहीं सब लोग इकट्ठा हुए। हवन शुरू हुआ, मंत्र गूंजने लगे, पर तभी धुआं सीधा हवा के विपरीत दिशा में तालाब की ओर नहीं, गांव की ओर बहने लगा और हवा में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अब बच नहीं पाओगे। हवन के बीच से आग उठी और एक छाया उसमें से निकली। हरफूल सिंह वहीं खड़े खड़े चीख पड़ा, ये वही आत्मा है, ये वही सिपाही है जिसे जीते जी तालाब में जिंदा गाड़ा गया था। ये नहीं मरेगा जब तक अपना बदला नहीं ले लेता। हवन के अगले दिन गांव में एक अजीब सन्नाटा था। किसी की हिम्मत नहीं थी तालाब की ओर जाने की। पुजारी भी घायल अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था और उसका शरीर कांप रहा था। रवि उस रात अपने कमरे में बैठा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। उसने दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। फिर उसने नीचे देखा, मिट्टी में लिपटा एक पुराना कपड़ा रखा था जिसमें कुछ बंधा हुआ था। उसने सावधानी से उसे खोला। अंदर एक बेहद पुराना, धूल से सना हुआ ग्रंथ था। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, विरुद्ध जल, आत्माओं का बंदी ग्रह। रवि ने तुरंत गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली संस्कृत की शिक्षिका विद्या को बुलाया। विद्या ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा। पन्ने बहुत पुराने थे, कई जगह फटे हुए, लेकिन जो कुछ समझ में आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ये तालाब नहीं, एक बंधी हुई आत्माओं की जेल है। इसे बनाया गया था एक अघोरी साधु ने, जिसने अंग्रेजों के अत्याचार से मरने वालों की आत्माओं को यहां बांध दिया था ताकि वे कभी मोक्ष न पा सकें। पर अगर किसी ने इस ग्रंथ को फिर से छुआ या पढ़ा या तालाब को जगाया तो वो आत्माएं फिर से आजाद हो जाएंगी। विद्या ने कांपते हुए कहा, रवि, लगता है तुमने ही वो दरवाजा खोला है। रात का वक्त था। गांव के कोने कोने से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। रवि खिड़की से देख रहा था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने खिड़की बंद कर दी और पीठ घुमाई, पर वहीं उसकी परछाई से एक और परछाई अलग हुई, बिल्कुल उसकी जैसी, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। वो परछाई धीरे धीरे बोलने लगी, मैं वही हूं जो तुम हो, पर अब मैं वो बनूंगा जो तुम नहीं बन सकते। मैं कालसर की आत्मा हूं।
रवि चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई, जैसे पूरा कमरा एक दबी हुई दुनिया में चला गया हो। परछाई ने कहा, अब ये सिर्फ तालाब का श्राप नहीं, ये तुम्हारा भी है। विद्या ने बताया कि ग्रंथ में एक जगह का उल्लेख था, शवाधिप मंदिर, जो जंगल के बीच एक वीरान जगह पर था। वही अघोरी वहां तप करता था जिसने तालाब को श्रापित किया। रवि, विद्या और शंकर ने तय किया कि वे उस मंदिर तक जाएंगे, शायद वहीं कोई उपाय हो। तीनों ने अगले दिन सुबह यात्रा शुरू की। रास्ता घना और डरावना था। चारों ओर सूखे पेड़, चील की आवाजें और रह रहकर महसूस होने वाली निगाहें। लगभग 2 घंटे चलने के बाद उन्हें वो मंदिर दिखा। टूटी फूटी दीवारें, जल चुके धूपदानी और एक टूटी मूर्ति जिसके सिर पर चमगादड़ बैठे थे। मंदिर के अंदर एक पत्थर पर खुदा हुआ मंत्र था, यह जलम स्पर्शयति मृत्युभ्य स एव मुक्तिम लभते न कदापि। विद्या ने कहा, जिसने श्रापित जल को छुआ वो कभी मोक्ष नहीं पा सकता, जब तक वो खुद आत्मा बनकर उसका हिस्सा न बन जाए। मंदिर के अंदर एक और कमरे में जाते ही हवा भारी हो गई। वहां एक काले रंग का पत्थर था जिसे नीलकंठ शिला कहा गया था। विद्या ने ग्रंथ से पढ़ा, अगर इस शिला पर किसी ने आत्मा का बलिदान चढ़ा दिया तो वो आत्मा तालाब के नियंत्रण से मुक्त हो सकती है। रवि ने पूछा, किसका बलिदान? तभी शंकर आगे बढ़ा, मेरा। मैं उस रात तुम्हारे साथ था, मैंने भी उसे देखा। शायद अब मेरी आत्मा भी बन चुकी है। रवि ने रोका, नहीं, हम और रास्ता निकालेंगे। लेकिन शंकर मुस्कुराया, तू वो रास्ता है रवि, तू ही वो है जिसने नींद से जगाया, अब तू ही सोने देगा। और उसने खुद को शिला पर गिरा दिया। एक तेज चीख गूंजी, जैसे अनेकों आत्माएं एक साथ चिल्लाईं। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, हवा भयंकर वेग से चलने लगी और फिर सब शांत हो गया। रात को जब रवि वापस गांव लौटा तो लगा जैसे कुछ बदल गया हो। तालाब की सतह शांत थी। गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन जैसे ही रवि ने खिड़की खोली, वहीं पर फिर वहीं परछाई। रवि अब हर रात एक ही गया नहीं था, मैं सिर्फ रुका हूं जो नीलकंठ शिला पर बलिदान हुआ था उसे पुकारता। मैं मुक्त नहीं हुआ रवि, मैं वहीं फंसा हूं, अब तू ही आ। रवि की आंखें हर रात लाल हो जाती, जैसे नींद से नहीं डर से खुलती हों। विद्या ने उसे बताया, शायद वो आत्मा अब भी तुझसे कुछ कहना चाहती है। रवि ने तय किया, अब वो उस जगह पर वापस जाएगा जहां शंकर ने आत्मोत्सर्ग किया था। पर वहां पहुंचते ही उसने देखा, नीलकंठ शिला अब खून से रंगी हुई थी और वहां एक और शव पड़ा था, हरफूल सिंह की लाश। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरते वक्त कुछ देख रहा हो, कुछ इतना डरावना कि मौत भी उससे छिप नहीं सकी। पास में मिट्टी से लिखा था, अब तू बचा नहीं। गांव के पुजारी ने बताया, हर आत्मा का पिंडदान किया जाता है ताकि वो मुक्त हो सके, लेकिन कालसर की आत्माएं अधूरी हैं, अधजली हैं। उनका पिंडदान अधूरा था और जब तक अधूरी आत्माएं हैं तब तक तालाब की भूख जिंदा रहेगी। रवि ने पूछा, तो क्या अब हमें हर आत्मा के लिए कुछ करना होगा? पुजारी ने कहा, नहीं, अब सिर्फ एक ही उपाय है, तालाब को जलाना। पर कैसे? रवि ने पूछा। पुजारी ने धीरे से जवाब दिया, शव तेल से। शव तेल एक अघोरी विधा का हिस्सा होता है, एक ऐसा तेल जो कई शवों को जलाकर उससे निकले पदार्थ से बनाया जाता है। और अगर उस तेल से किसी श्रापित स्थान को जलाया जाए तो वहां की आत्माएं या तो शांत हो जाती हैं या जलकर भस्म। रवि और विद्या ने मिलकर गांव के पुराने श्मशान में शव तेल तैयार किया। वहां एक पुराना अघोरी बाबा था, त्रिलोकनाथ। उसने कहा, यह खेल आत्माओं का नहीं है बेटा, यह खेल कर्मों का है। पर तू शुरू कर चुका है, अब या तो तू जलेगा या वो सब जो तेरे साथ हैं। तेल तैयार था। रात 3 बजे रवि, विद्या और त्रिलोकनाथ तालाब के पास पहुंचे। पूरा गांव दूर खड़ा देख रहा था। तेल को तालाब की सतह पर फैलाया गया। त्रिलोकनाथ ने मंत्र पढ़े और फिर अग्नि प्रज्वलित हुई। तालाब में जैसे भूचाल आ गया, पानी उबलने लगा, बीच से आत्माएं निकलने लगीं, काली धुएं जैसी चीखती हुई, मुक्ति मुक्ति, हम जलेंगे नहीं। पर आग बढ़ती गई, पूरा तालाब जलने लगा और जैसे ही आखिरी आत्मा आग में समा गई, तालाब की सतह ठंडी हो गई। पूरा गांव चुप था। पर तभी एक छोटी सी हाथ की उंगली पानी से बाहर निकली। रवि, बचाओ। रवि दौड़ा, पर त्रिलोकनाथ ने रोक लिया। यह धोखा है, यह तालाब की आखिरी चाल है। पर रवि की आंखें भर आई थीं।
वो आवाज कौशल्या के बेटे छोटू की थी। नहीं, वो जिंदा है, मुझे जाना होगा। और वो पानी में कूद पड़ा। तालाब फिर से उबलने लगा। विद्या चीखी, रवि! एक पल, 2 पल, 3। फिर पानी से निकली एक आकृति, रवि। पर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। जब रवि पानी से बाहर निकला, सब लोग सांस रोके खड़े थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे कोई गहराई उसमें समा गई हो। चेहरा शांत, पर वो रवि जैसा नहीं लग रहा था। विद्या धीरे धीरे उसके पास गई। रवि, तुम ठीक हो? रवि ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब गूंज थी। मैं ठीक हूं, पर अब मैं सिर्फ रवि नहीं हूं। उसने एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी हथेलियों से पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं, काली राख थी। त्रिलोकनाथ ने एक नजर में सब समझ लिया। ये तालाब की आत्मा अब इसमें समा गई है। अब रवि नहीं बचेगा, सिर्फ वो रहेगा। उस रात विद्या को एक सपना आया। वो एक पुराने खंडहर में थी, जहां तालाब सूखा पड़ा था और बीच में एक चिता जल रही थी। चिता पर कोई लेटा था, चेहरा ढका हुआ। जैसे ही उसने चिता के पास जाकर चेहरा हटाया, वो विद्या खुद थी। और तभी तालाब के जल से बनी एक काली आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। तेरा समय आ गया है, तू ही अंतिम कुंजी है। विद्या की नींद चीख के साथ टूटी। उसने तय किया, अब वो सिर्फ भागेगी नहीं, लड़ेगी। विद्या ने स्कूल की लाइब्रेरी में एक बेहद पुरानी किताब खोज निकाली, शमशान विज्ञान और जल आत्मा विधि। इसमें एक अनोखी प्रक्रिया का उल्लेख था, अंतिम विश्राम, जिसमें यदि आत्मा की ऊर्जा को उसी स्थान पर बंद कर दिया जाए जहां वो जन्मी थी, तो वो फिर से किसी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। पर यह प्रक्रिया खतरनाक थी, क्योंकि इसके लिए एक जीवित आत्मा को खुद को उस आत्मा के साथ जोड़कर उसे वहीं जकड़ना होता है और फिर खुद को त्याग देना होता है। विद्या समझ गई, ये काम उसे ही करना होगा। अगली रात तालाब के किनारे फिर एक अंतिम पूजा का आयोजन हुआ। गांव के लोग पीछे खड़े थे। त्रिलोकनाथ ने सब तैयारियां की। विद्या ने खुद को काले वस्त्रों में ढंका और तालाब के बीचों बीच बनी एक छोटी सी मचान पर जा बैठी। रवि, या कहें अब जो वो बन चुका था, पानी से बाहर आया। तू क्यों आई है? विद्या ने कहा, मैं वो हूं जो तुझे रोक सकती है। रवि हंसा, एक ऐसी हंसी जो इंसानों की नहीं होती। तू खुद को समर्पित करने आई है? अच्छा, तो ले चल तुझे तेरे अंत तक। विद्या ने मंत्र शुरू किए। तालाब की लहरें तेज होने लगीं, चारों ओर भंवर बनने लगे। फिर विद्या ने अंतिम मंत्र बोला, यथा आत्मा विलीनम जलम स्त्रीकृतम पुनः प्रवेश निषिद्ध। और उसने खुद को जल में डुबो दिया। सुबह हुई। तालाब अब शांत था। कई सालों बाद उसकी सतह नीली लग रही थी, जैसे कोई जीवन उसमें लौट आया हो। गांव में धीरे धीरे सामान्यता लौटने लगी। पर रवि अब गांव में नहीं था, और विद्या भी। लोग कहते हैं उन्होंने रात को तालाब के पास एक पीले रंग की साड़ी लहराते देखी थी, जो हवा में नहीं, पानी से ऊपर तैर रही थी। त्रिलोकनाथ ने कहा, शांति मिल गई शायद, या फिर एक नई नींद में चला गया कालसर। तालाब शांत था, पर वो शांति वैसी थी जैसी किसी शिकार से पहले शिकारी महसूस करता है। गांव वालों ने राहत की सांस ली थी, पर कोई नहीं जानता था कि उस शांति के नीचे एक नई हलचल जन्म ले चुकी है। गांव में एक नया परिवार आया, राहुल, उसकी पत्नी पायल और 10 साल का बेटा अनय। उन्होंने गांव के बाहर की पुरानी हवेली किराए पर ले ली। पुराने लोग कहते थे, उस हवेली के आंगन में रात को कोई चलता है, पर वो इंसान नहीं होता। पर राहुल ने सबको अंधविश्वासी कहकर टाल दिया। उसे नहीं पता था कि उस हवेली में रहने का मतलब था कालसर की तीसरी आत्मा से मिलना, जो अब तक सोई थी पर अब जागने को थी। शुरुआती दिन तो सामान्य रहे, लेकिन तीसरी रात के बाद सब बदल गया। अनय ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं जब सोता हूं तो कोई मेरे तकिए में से कान में फूंक मारता है और कहता है, खेलो मेरे साथ। पायल ने सोचा बच्चा सपना देख रहा है, लेकिन अगले दिन जब वो कमरे की सफाई कर रही थी तो पलंग के नीचे एक लकड़ी की गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें पूरी तरह काली थीं और वो देखने में बहुत पुरानी लगती थी। पायल ने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले दिन सुबह वो गुड़िया फिर अनय के तकिए के पास बैठी थी, मुस्कुराते हुए। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादू रामनिवास को जब ये सब पता चला तो उसने राहुल को बुलाकर कहा, वो हवेली पहले एक अंग्रेज परिवार की थी। उनकी बेटी एलिस तालाब में डूब गई थी, लेकिन कहते हैं
उसकी आत्मा लौट आई थी, उसी गुड़िया के रूप में, और वो सिर्फ बच्चों को देखती है क्योंकि वो खुद कभी बड़ी नहीं हो पाई। उसे कहते हैं तीसरी आत्मा। पहली थी तालाब की, दूसरी विद्या, और तीसरी वो जो कभी पूरी नहीं हुई। राहुल ने यह सब पागलपन समझा, लेकिन उस रात उसे अनय के कमरे से खिलखिलाने की आवाज आई। जब वो दौड़कर पहुंचा, कमरा खाली था। दीवार पर सिर्फ लिखा था, तुम्हारा बेटा अब मेरा दोस्त है। पायल अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने तांत्रिकों से संपर्क किया, मंदिर में पूजा करवाई और गुड़िया को गांव के पीपल के पेड़ में बांध दिया। रात को सब सोने गए। सुबह जब उठे तो देखा गुड़िया फिर से अनय के हाथ में थी और उसके चेहरे पर गहरी खरोंच के निशान थे। अनय बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ मम्मी, एलिस सिर्फ खेल रही थी। पायल की आंखों में आंसू आ गए। एलिस कोई नहीं है बेटा, वो एक आत्मा है। अनय ने ठंडी नजरों से देखा। तो क्या हुआ? अब मैं भी तो उसका हिस्सा बन गया हूं। रामनिवास ने राहुल से कहा, अब सिर्फ एक ही उपाय है, त्रिकाल अग्नि पूजन, जिसमें आत्मा को जल, वायु और अग्नि से बंद किया जा सकता है। पर इसके लिए चाहिए था गुड़िया, आत्मा का अंतिम नाम और उसका अधूरा वचन। गुड़िया तो उनके पास थी, नाम था एलिस ग्रे, लेकिन अधूरा वचन? रामनिवास ने कहा, जब एलिस डूबी थी उसने अपनी मां से एक बात कही थी, मम्मा मुझे पार्टी में जाना है, मुझे रोकना मत। शायद वो इच्छा अभी भी अधूरी है। राहुल ने कहा, तो चलो उसकी अधूरी पार्टी पूरी करते हैं। पुरानी हवेली को सजाया गया। गुब्बारे, केक, मेज, बच्चे, गांव के 4 लड़के बुलाए गए और बीच में वही गुड़िया। कमरे में संगीत बजाया गया, बच्चे नाचने लगे। रात के ठीक 12 बजे गुड़िया अपने आप घूमने लगी। अनय के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब एलिस आ चुकी है, उसने कहा। सारे बच्चे अचानक एक जगह रुक गए, जैसे कोई अदृश्य डोर से बंध गए हों। फिर अनय ने कहा, अब मेरी बारी है, अब मैं भी पार्टी से जा रहा हूं एलिस के साथ। और उसने गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। कमरा हिलने लगा, गुब्बारे फटने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पायल ने दौड़कर अनय को खींचा, लेकिन तब तक उसकी आंखें बदल चुकी थीं, काली, गहरी और शून्य। राहुल ने जैसे तैसे अनुष्ठान शुरू किया। त्रिकाल मंत्र पढ़े गए, हवेली कांपने लगी। तभी एलिस की आवाज गूंजी, तुमने मेरी पार्टी की नकल की, अब मैं असली पार्टी दिखाऊंगी। और हवेली की दीवारों से धुएं जैसी आत्माएं निकलने लगी। राहुल ने गुड़िया को आग में फेंका, लेकिन आग बुझ गई। गुड़िया मुस्कुराई। रामनिवास चिल्लाया, उसकी इच्छा अधूरी थी, लेकिन आपने पार्टी की। वो नहीं चाहती थी उसकी पार्टी खत्म हो, आप खत्म करने आए। अब वो किसी को जाने नहीं देगी। अंत में जब सब उम्मीदें खत्म होने लगीं, तब पायल ने एक कदम उठाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने खुद को एलिस की गुड़िया के सामने बैठाया। अगर तुझे दोस्त चाहिए तो मुझे ले ले, अनय को छोड़ दे। कमरे में शांति छा गई। गुड़िया धीरे धीरे पायल की गोद में आ गई और उसका शरीर ठंडा होने लगा। गुड़िया की आंखें लाल हो गईं। पायल के मुंह से आवाज आई, अब मैं तुम्हारी मम्मा हूं। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सिर्फ अनय खड़ा था, अकेला, शांत, लेकिन डर से नहीं, अपनों को खो देने के एहसास से। पायल के शरीर में अब एलिस बस चुकी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं, लेकिन होंठों पर वो शैतानी मुस्कान थी जो सिर्फ आत्माएं लाती हैं। वो हर समय अनय के आसपास रहती, खाना खिलाती, कहानियां सुनाती, पर आवाज में एक अजीब सर्दपन होता। अनय अब ज्यादा चुप रहने लगा था। राहुल को शक हुआ कि पायल अब पायल नहीं रही। रात के अंधेरे में कई बार उसने देखा पायल खुद से बातें कर रही थी और आईने में उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, मुस्कुराते हुए, जबकि असली पायल गंभीर खड़ी थी। एक रात राहुल देर से घर लौटा। हवेली के हर कमरे में अजीब सी पीली रोशनी थी, जैसे दीपक जल रहे हों, लेकिन कहीं कोई बाती या तेल न था। अनय अपने कमरे में नहीं था। जब उसने आखिरी कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पायल, एलिस एक पुराने झूले पर बैठी थी, गोद में गुड़िया लिए हुए। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, हम सब यहां खुश हैं, अब तुम हमें कभी छोड़ नहीं सकते। राहुल ने कहा, अनय कहाँ है? वो यहीं है, मेरी गोद में। लेकिन गोद में तो बस गुड़िया थी। राहुल चीखा, अनय! तभी एक आवाज आई, पापा मैं ठीक हूं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। अगले दिन राहुल गांव के मंदिर गया, जहां एक साधु उसे मिला।
गंगानाथ बाबा। बाबा ने कहा, तू अब सिर्फ अपनी बीवी की नहीं, 100 साल पुरानी आत्मा की गिरफ्त में है। वो एलिस अब सिर्फ गुड़िया नहीं रही, वो मां बन गई है, और मां अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ती। राहुल ने कहा, क्या कोई रास्ता है? गंगानाथ बोले, एक ही रास्ता है, तलाश उस स्थान की जहां एलिस की आत्मा पहली बार रोई थी। वहां उसकी अधूरी पीड़ा बंद की जा सकती है। राहुल ने पूछा, यह स्थान कहां है? बाबा ने आंखें मूंदी। तालाब के नीचे, जहां उसकी हड्डियां आज भी दबी हैं। रात को राहुल ने तैयारी की। उसे उस आत्मा की जड़ तक जाना था, लेकिन जब उसने घर में कदम रखा तो पायल दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथों में काली राख थी, आंखों से खून टपक रहा था। उसने कहा, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम तालाब के नीचे जाओगे तो तुम्हें कभी लौटने नहीं दूंगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। पायल चीखी, तुम अनय को छीनना चाहते हो? और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। खिड़कियां अपने आप टूट गईं। सारे बल्ब फट गए। पर राहुल भागा और गांव के किनारे पहुंचे। उस तालाब के पास गंगानाथ बाबा ने कहा, तू जैसे ही पानी में उतरेगा एक भंवर बनेगा, उसी में उतरना है। वहीं एलिस की पीड़ा छुपी है। राहुल ने गहरी सांस ली और तालाब में कूद गया। अचानक पानी गाढ़ा और काला हो गया। एक अंधेरा सुरंग बन गई और वो उसमें डूबता चला गया। वो नीचे गया और वहां उसे दिखा एक टूटी हुई झूला, एक गुलाबी फ्रॉक और एक कंकाल जिसके साथ एक गुड़िया बंधी थी। राहुल ने झूले की डोरी खोली और कंकाल को गले लगाया। तू अब आजाद है एलिस, अब तेरा खेल पूरा हुआ। एक सफेद रोशनी चारों ओर फैली और राहुल बेहोश हो गया। जब राहुल ने आंखें खोली, वो तालाब के किनारे पड़ा था। उसके पास पायल बैठी थी, सामान्य मुस्कुराती हुई। उसने कहा, तुमने मुझे बचा लिया। अनय भागकर आया और दोनों को गले लगाया। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन जैसे ही वे तीनों घर पहुंचे, अनय के कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मेरी हड्डियों को आजाद किया, पर मेरी आत्मा तो अब मां बन चुकी है। राहुल को लगता था कि एलिस की आत्मा से अब वो मुक्त हो चुके हैं। पायल सामान्य दिखती थी, अब उसके चेहरे पर डर नहीं था और अनय भी पहले जैसा व्यवहार करने लगा था। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब सब कुछ सामान्य दिखता है। एक रात पायल ने राहुल से कहा, क्या तुमने सुना अनय अपने कमरे में किसी से बात कर रहा है? राहुल ने कहा, किससे? वो कह रहा था, मम्मी, वो फिर आई थी। उसने मुझे कहा कि अब तुम्हें मेरा भाई भी देना होगा। गंगानाथ बाबा ने जब ये सुना तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा, अब वो आत्मा मां की भूमिका में पूरी तरह घुस चुकी है। एक गुड़िया नहीं, एक संतान चाहिए जो उसे इंसानी रूप में अमर कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो ना पायल बचेगी न तुम, और अनय तो उसकी आत्मा का दूत बन जाएगा। राहुल ने कहा, तो अब क्या बचा है? बाबा बोले, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उस आत्मा को एक विकल्प देना। या तो वो किसी खाली शरीर को अपनाए या फिर वो जल जाए। राहुल और बाबा ने एक तांत्रिक विधि शुरू की जिसमें एक गुड़िया बनाई गई जिसे दूसरा जीवन कहा जाता है। ये गुड़िया एलिस को दिया जाने वाला प्रलोभन था, एक नया शरीर जिसमें वो बस सके। गुड़िया को गंगा जल, श्मशान की राख और रात के तीसरे पहर की हवा से तैयार किया गया। बाबा बोले, अगर एलिस इसे स्वीकार कर लेती है तो उसकी आत्मा इस गुड़िया में बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं तो वह खुद को अनय के अंदर गहरा बसा लेगी। रात को पायल और राहुल ने वो गुड़िया अनय के तकिए के पास रख दी। तभी कमरे का तापमान गिरने लगा, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, फर्श से सफेद धुआं उठने लगा। अनय की आंखें खुली, लेकिन अब उसकी आवाज एलिस की थी, ये मेरा घर नहीं, मैं इंसानी बच्चा चाहती हूं, मुझे संतान चाहिए, रूह नहीं। राहुल ने चिल्लाकर कहा, तू संतान चाहती है पर देह नहीं है तेरे पास। गुड़िया को अपना घर बना ले, वरना सब कुछ खो देगी। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अनय जोर से चिल्लाया, नहीं, और कमरे में से रोशनी फूटने लगी। एलिस की आत्मा उस गुड़िया की ओर बढ़ी, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो गुड़िया से आग की लपटें निकली। बाबा चिल्लाए, ये आत्मा अब खुद नहीं जानती वो क्या है, मां, बच्ची या राक्षस। गुड़िया हवा में उठ गई और अनय की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी पायल दौड़ी और अनय को अपनी गोद में ले लिया। उसने कहा, मां तू है, लेकिन मैं भी मां हूं।
अगर तू अनय को छीनना चाहती है तो मुझे पार करना होगा। कमरे में एक गूंजती आवाज आई, तो ले तू मेरी पीड़ा, मेरी जलती हुई हड्डियां, मेरी अधूरी सांसें। और पायल का शरीर कांपने लगा। पायल अब दोनों दुनियाओं के बीच झूल रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। राहुल ने गुड़िया को उठाया, उसे गंगा जल में डुबोया और मंदिर की आग में फेंकने दौड़ा। तभी एलिस की आत्मा चिल्लाई, मत जला मुझे, मैं मां हूं। राहुल रुका नहीं। गुड़िया जैसे ही आग में गई, हवेली कांप उठी, दीवारें फटने लगीं, तालाब से भयंकर लहरें उठीं। पायल जमीन पर गिर गई, बेहोश। सुबह सब शांत हो गया। पायल को होश आया, वो अब ठीक थी। अनय मुस्कुराया और बोला, अब वो नहीं आएगी मम्मी, अब सिर्फ आप हो। राहुल और पायल ने चैन की सांस ली। लेकिन जब वे गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तब गांव की एक लड़की उनके पास दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में वही जली हुई गुड़िया थी जो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, किसी ने ये मेरी खिड़की पर फेंकी। उसने कहा, अब तू मेरी बेटी है। गांव में एक नई लड़की आई थी, माया। वह 1 महीने पहले शहर से आई थी और उसके माता पिता ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी। माया बहुत ही प्यारी और जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन गांव के बच्चों के बीच उसकी एक अजीब सी पहचान बन गई। वो बहुत अकेली रहती थी। अक्सर शाम को तालाब के पास जाती थी और कोई ना कोई ऐसी चीज ले आती जो सामान्य नहीं थी। माया के बारे में गांव में चर्चा होने लगी थी। उसकी आंखें कभी सीधी नहीं दिखती, हमेशा घूमती रहती। किसी ने देखा था कि वह तालाब के किनारे उस जली हुई गुड़िया को लेकर खेल रही थी जिसे पायल ने जलाया था। और तब से माया के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। वो रातों को चीखती, कभी उसके कमरे में खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती और कभी उसके पास से एक ठंडी हवा गुजरती जो उसे कंपा देती। राहुल और पायल को यह सब सुनकर घबराहट होने लगी। पायल ने राहुल से कहा, माया को देखो, उसकी आंखों में वही डर और वही उन्माद है जो पायल में कभी था। जैसे एलिस ने उसे भी अपनी शिकार बना लिया हो। वो अब कुछ छुपा रही है। राहुल ने सोचा, क्या एलिस ने अपनी सजा पाने के बाद अब एक नई शिकार पर अपनी नजर डाल ली है? क्या माया भी अब उसकी पकड़ में है? एक शाम माया ने राहुल और पायल को अपने घर बुलाया। वह बहुत घबराई हुई थी। उसकी आंखों में डर था और हाथों में कुछ कांपता हुआ था। उसने कहा, राहुल भाई, पायल दीदी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। कल रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली और मैंने देखा कि वह गुड़िया मेरे पास बैठी थी। वह मुस्कुरा रही थी और फिर उसने मुझसे कहा, अब तुम मेरी बेटी हो माया, अब तुम मेरी गोदी में आ जाओ। राहुल और पायल एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। पायल ने कहा, तुमने उसे कुछ किया? क्या तुमने कोई तंत्र मंत्र किया था? माया घबराई, नहीं, मैं सिर्फ उसकी तरफ देखती रही। लेकिन फिर मेरी आंखों में अजीब सी हलचल शुरू हो गई और मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में जा रही थी। राहुल और पायल ने माया से तालाब के पास जाने के बारे में पूछा और माया ने चुपके से कहा, हर रात मैं तालाब के पास जाती हूँ और जब मैं वहां होती हूँ तो मुझे किसी के पास होने का एहसास होता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। ऐसा लगता है कि कोई मुझे आवाज दे रहा है, मुझे पुकारता है। लेकिन जब मैं वापस मुड़ती हूँ तो मुझे सिर्फ वह जली हुई गुड़िया दिखाई देती है जो तालाब के पानी में डूबी होती है। राहुल ने पूछा, क्या तुमने कभी उस गुड़िया को अपने साथ रखा? माया की आंखों में हलचल आई और उसने कहा, हाँ, कभी कभी जब मुझे अकेलापन महसूस होता है तो मैं उसे अपनी गोदी में रखती हूँ। तब मुझे लगता है जैसे वो मेरे साथ है, मुझे समझता है। लेकिन फिर मुझे उसका चेहरा अजीब लगता है और वो मेरी आंखों में घूरती है। एक रात माया के साथ कुछ और अजीब हुआ। वह रात को फिर तालाब के पास गई और जैसे ही वह पानी के करीब पहुंची, तालाब के अंदर से एक अजीब सी गहरी आवाज आई। यह आवाज एलिस की थी जो अब माया को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। माया की सांसें थम गईं। वह कुछ नहीं कर सकी और उसकी आंखों में वह जली हुई गुड़िया फिर से उभरी जो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। राहुल और पायल ने माया की तलाश शुरू की और उसे तालाब के पास पाया। वह कांप रही थी, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और वह सिर्फ यही बड़बड़ाए जा रही थी, मैं अब एलिस की बेटी बन गई हूं, वो मुझे अपने पास बुलाती है। गंगानाथ बाबा ने जब माया की हालत देखी तो उन्होंने कहा,
अब एलिस ने अपनी शिकार बदल दी है। माया में अब उसकी आत्मा बसी है। तुम अब एक ही रास्ता चुन सकते हो, या तो उसे बचाओ या फिर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांति से मुक्त कर दो। लेकिन इसके लिए एक बड़े बलिदान की जरूरत पड़ेगी। राहुल और पायल अब तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। क्या वे माया को बचा सकते हैं, या फिर एलिस की आत्मा अब पूरी तरह से इस गांव में फैल चुकी है। गंगानाथ बाबा ने राहुल और पायल को बताया कि माया को बचाने के लिए उन्हें उस गुड़िया को फिर से जलाना होगा, लेकिन इस बार गुड़िया की हड्डियों को मिट्टी में दफनाना होगा ताकि वह फिर कभी किसी को नहीं पकड़ सके। वह रात आ गई और जब माया अपनी गोदी में गुड़िया के साथ बैठी थी, राहुल ने कड़ी मेहनत से गुड़िया को जलाया और उसकी राख को उस तालाब के किनारे दफन कर दिया। सभी लोग घबराए हुए थे। क्या यह कदम सही था? गांव में अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। माया को गुड़िया से छुटकारा मिल गया था और पायल और राहुल भी कुछ राहत महसूस करने लगे थे। गंगानाथ बाबा ने तालाब के पास पवित्र यज्ञ कराया था और वहां जो राख दफनाई गई थी वह अब पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। एलिस की आत्मा, जो एक बार फिर किसी को अपना शिकार बनाना चाहती थी, अब खत्म हो गई थी। लेकिन क्या असल में ऐसा था? राहुल और पायल अपने अनुभवों के बावजूद अब यह मानने लगे थे कि उन्होंने उस खौफनाक आत्मा को पूरी तरह से पराजित कर दिया है। लेकिन असल डर तो तब शुरू हुआ जब पायल ने देखा माया का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। माया अब जो कुछ महीनों से शांति से रह रही थी, अचानक कुछ बदलने लगी। उसकी आंखों में वही खोया हुआ डर फिर से लौट आया था। वह अब ज्यादा समय अकेले रहने लगी थी। गांव के लोग कहते थे कि वह अब तालाब के पास ज्यादा जाया करती थी और उसकी चुप्पी सी मुस्कान किसी और ही दुनिया की थी। राहुल ने उसे कुछ दिनों तक देखा तो उसे समझ में आ गया कि माया में अब एक अजीब सी गहरी खामोशी समा चुकी थी। क्या यह वही माया है जो कभी उसे मदद की गुहार लगा रही थी? क्या उसकी आत्मा अब सच में एलिस के प्रभाव से बाहर आ गई थी? एक रात जब माया को ढूंढते हुए राहुल तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा माया पानी में खड़ी थी और उसकी आंखों से गहरा डर और भूतिया खामोशी बिखरी हुई थी। वह धीमी आवाज में बड़बड़ाई, मां का आशीर्वाद चाहिए था, मां का आशीर्वाद चाहिए था। राहुल घबराया हुआ माया के पास दौड़ा। उसने माया को पानी से बाहर खींचा, लेकिन माया उसकी बातों को सुनने के बजाय बस वही बड़बड़ाती रही। मां की जरूरत है, राहुल ने माया को झिंझोड़ते हुए कहा। तुम क्या कह रहे हो? किस मां की बात कर रही हो? उसकी आंखों में अब वही खालीपन और गहरा भय था जो पहले एलिस की आत्मा में था। सभी शक्कों को नजरअंदाज करते हुए राहुल ने माया को अपने साथ घर वापस ले जाने की कोशिश की। पायल को माया का बर्ताव देखकर कुछ और ही लगा। उसने राहुल से कहा, राहुल, तुम देख रहे हो ना, माया अब खुद को एलिस के जैसा महसूस कर रही है। उसकी आवाज में वही घातक टोन और वही उन्मादी ख्वाहिश है। यह अब सिर्फ एक साधारण हादसा नहीं, बल्कि एलिस की आत्मा का एक और रूप हो सकता है। हम जितना चाहें इस पर पर्दा डालने की कोशिश करें, मगर सच्चाई तो यही है कि एलिस अब दोबारा जन्म ले चुकी है। राहुल ने गहरी सांस ली, लेकिन वह जानता था कि पायल की बातों में कुछ तो सच्चाई है। क्या माया फिर से उस आत्मा के कब्जे में आ गई थी? राहुल और पायल ने माया की हरकतों पर गौर करना शुरू किया। वह अब लगातार अजनबी और खतरनाक चीजें करने लगी थी। हर रात उसे एक नए रूप में देखा जाता था। कभी वह तालाब के किनारे खड़ी रहती, कभी हवा में झूलते बांस के झूलों से बातें करती। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से जुड़ी हुई थी। और फिर एक दिन माया ने गांव के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कहा, अब तुम सब मेरी संतान हो। तुम सबको अपनी मां के पास आना होगा ताकि हम सब एक साथ रह सकें। गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग यह मानने लगे थे कि माया ने एलिस की आत्मा को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया है। क्या अब माया ने एलिस की पहचान को पूरी तरह अपनाया था? राहुल और पायल ने गंगानाथ बाबा से फिर से संपर्क किया। बाबा ने कहा, यह देखो, माया अब एक भूतिया राक्षस में बदल चुकी है। वह एलिस का रूप पूरी तरह से अपना चुकी है, लेकिन इस बार उसका रूप और उद्देश्य बदला हुआ है। अब वह सिर्फ किसी एक शिकार पर कब्जा नहीं करना चाहती, वह एक पूरी पीढ़ी को अपनी ओर खींचना चाहती है। राहुल ने पूछा, तो हम क्या कर सकते हैं? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें माया को नष्ट करना होगा। अगर एलिस की आत्मा माया के अंदर पूरी तरह समा गई तो वह कभी खत्म नहीं होगी। राहुल और पायल ने एक योजना बनाई जिसमें उन्हें माया को उस स्थान पर लाना था
जहां एलिस की आत्मा पहली बार सजा काट रही थी। लेकिन जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि माया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा अब एलिस के चेहरे जैसा हो गया था और उसकी आंखों में वही डर और ताकत थी। लेकिन जब उन्होंने माया के पास उस गुड़िया को रखा जो उन्होंने जलाने की कोशिश की थी, तो माया की आंखों में एक बदलाव आया। वह अचानक चुप हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। क्या यह एलिस की आत्मा का आखिरी शिकार था? माया अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में एलिस की आत्मा का साया था। राहुल और पायल ने उसे पूरी तरह से असहाय देख लिया था। वह अब अपनी पूरी ताकत से उस गुड़िया को लेकर खेलने लगी थी, जैसे वह हर बार एक नई सजा पाने की ओर बढ़ रही थी। उसकी मासूमियत गायब हो चुकी थी। वह अब एक राक्षस की तरह लगने लगी थी, जैसे कोई भूतिया आत्मा जिसने शरीर अपना लिया हो। पायल और राहुल इस पूरे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह केवल और अधिक उलझता जा रहा था। क्या माया का बदला हुआ रूप अब सच में एलिस की आत्मा को दिखा रहा था, या फिर यह सिर्फ एक खेल था? गंगानाथ बाबा ने कहा था कि अगर एलिस की आत्मा माया के भीतर पूरी तरह समा गई तो वह कभी शांत नहीं होगी। राहुल और पायल अब उस अंतिम चरण को समझ रहे थे, जहां या तो माया को बचाना होगा या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना होगा। बाबा ने चेतावनी दी थी, यदि माया को बचाने की कोशिश की तो एलिस का प्रभाव और मजबूत होगा और तुम्हें केवल नष्ट होने का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम माया को खत्म कर देते हो तो एलिस की आत्मा भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और एक नई शांति लौटेगी। राहुल और पायल का दिल भारी था, क्योंकि उन्हें अब एक कठिन निर्णय का सामना करना था। क्या वे माया को छोड़कर एलिस को हराने की कोशिश करेंगे, या फिर माया को ही खो देंगे और एलिस को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे? माया अब रात के समय पूरी तरह से बदल चुकी थी। राहुल और पायल ने देखा कि वह कभी तालाब में घुसी हुई होती थी तो कभी उसे गांव के बाहर की सुनसान जगहों पर देख सकते थे। उसका चेहरा अब सख्त हो गया था और उसकी आंखें हमेशा किसी अज्ञात दिशा में घूमती रहती थीं। राहुल ने कई बार कोशिश की कि वह माया को समझाए, लेकिन वह हर बार खुद को एक नई दुनिया में खो चुकी थी। वह अब एलिस की आत्मा से जुड़ी हुई थी और उसका हर कदम उसे उस दुनिया की ओर खींचता जा रहा था। एक रात जब माया अकेले तालाब के पास बैठी थी, पायल ने राहुल से कहा, हमने जितनी कोशिशें की हैं उतनी ही माया और एलिस के बीच की दूरी कम होती जा रही है। मुझे डर है कि हम कहीं बहुत देर न कर दें। राहुल की आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि माया को खोने का मतलब केवल एलिस की आत्मा को शांति देना होगा। हमारे पास अब बस एक ही रास्ता है, राहुल ने कहा। हमें माया को अपने अंतर्गत वापस लाना होगा, या फिर इस सच्चाई का सामना करना होगा कि एलिस ने हमेशा के लिए जीत लिया है। गंगानाथ बाबा ने आखिरी बार राहुल और पायल से मिलने का वादा किया था। वह समझ चुके थे कि अब माया को बचाने के लिए एक अंतिम उपाय बचा है। बाबा ने उन्हें बताया कि अगर माया को पुनः एलिस के नियंत्रण से बाहर लाना है तो उन्हें तालाब के पानी में एक पवित्र अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान से एलिस की आत्मा को वहां से बाहर किया जा सकेगा और माया को उसके असली रूप में वापस लाया जा सकेगा। राहुल और पायल ने सब कुछ छोड़कर वह रात तालाब के किनारे तय किया। उन्होंने एक पुरानी किताब में लिखे गए अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। यह सिर्फ एक तंत्र मंत्र नहीं था, बल्कि माया की आत्मा को एलिस की जकड़ से बाहर निकालने का अंतिम प्रयास था। भाग 5, एलिस का खौफनाक अंतिकरण। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, तालाब के अंदर पानी की हलचल तेज हो गई। राहुल और पायल ने देखा कि माया अब धीरे धीरे उबकाई लेने लगी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह खुद को एलिस के रूप में बदलने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक तालाब से एक गहरी और डरावनी आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते राहुल, तुम सब मेरी सजा को नहीं बदल सकते। माया की आंखों में अब एलिस का चेहरा था। वह धीरे धीरे राहुल और पायल के पास आई, लेकिन जैसे ही वह अनुष्ठान की शक्ति से घिरी, माया चिल्लाई, नहीं, मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं एलिस की संतान हूं। यह पूरी दुनिया हिलने लगी और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। तालाब के पानी ने माया को अपनी धारा में खींच लिया। यह एक झंकार की तरह था, मानो एलिस की आत्मा अब उसे छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। राहुल और पायल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन फिर अचानक माया का शरीर ढीला पड़ गया और वह शांत हो गई। अंत में एलिस की आत्मा का अंत हो चुका था। माया को फिर से उसकी पहचान मिल गई थी और उसकी आंखों में अब शांति और संतुलन था।
उसने राहुल और पायल को एक आखिरी बार देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। धन्यवाद, माया ने कहा। मैं अब अपनी वास्तविक पहचान में वापस आ चुकी हूं। अब मुझे उस अंधेरे से मुक्ति मिल चुकी है। अब मैं फिर से वही माया हूं जो पहले थी। लेकिन राहुल और पायल जानते थे कि यह सब खत्म नहीं हुआ था। एलिस की आत्मा कभी भी वापस लौट सकती थी, लेकिन इस वक्त उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्होंने उस भय को हराया था जो लंबे समय से उनके गांव के लोगों को परेशान कर रहा था। माया अब पूरी तरह से शांत थी। गांव में भी जैसे अंधेरे का असर कुछ कम हुआ था। राहुल और पायल ने राहत की सांस ली, क्योंकि एलिस की आत्मा को एक बार फिर पराजित किया गया था। गांव के लोग अब तालाब के पास जाने में डर नहीं महसूस कर रहे थे, और माया, जो कभी एलिस के जाल में फंसी थी, अब अपनी असली पहचान में लौट आई थी। लेकिन क्या यह शांति सच्ची थी या कुछ और खौफनाक इंतजार कर रहा था? एक रात जब सब सो रहे थे, पायल अचानक जाग गई। उसने सुनी थी कुछ अजीब आवाजें, धीमी, डरावनी, जैसे कोई अपने भीतर से चिल्ला रहा हो। वह डरते हुए उठी और राहुल को जगाया। राहुल, मुझे कुछ गलत लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ और है, कुछ जो हमसे छिपा है। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी डर में था। पायल, हम सब ठीक कर चुके हैं। माया अब ठीक है और एलिस की आत्मा खत्म हो चुकी है। हम डर से बाहर आ चुके हैं। लेकिन पायल की आंखों में अब एक अजीब सी घबराहट थी और उसने कहा, राहुल, यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे कुछ छूट रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एलिस की आत्मा सिर्फ माया तक सीमित नहीं थी? राहुल को यह बात समझने में देर नहीं लगी। तुम क्या कह रही हो पायल? वह घबराया हुआ था। क्या तुम कहना चाहती हो कि एलिस की आत्मा किसी और में हो सकती है? पायल और राहुल ने मिलकर रात को तालाब के पास जाने का फैसला किया। वह दोनों बिना किसी आवाज के वहां पहुंचे और तालाब के आसपास के इलाके को छानने लगे। जैसे ही वे तालाब के किनारे पहुंचे, अचानक उनके सामने एक छाया उभरी। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक धुंधला, भयावह रूप था जो धीरे धीरे उन्हें घेरता जा रहा था। पायल ने कांपते हुए कहा, राहुल, यह वही चीज है जो हमसे पहले ही छिपी हुई थी। यह एलिस की आत्मा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ है। सहमे हुए राहुल ने कहा, क्या तुम सच में मानती हो कि एलिस की आत्मा हमें छोड़कर कहीं और जा सकती है? पायल ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन जो यह दिख रहा है वह हमसे खेल रहा है। गांव के ऊपर अजीब सी घटा घेरने लगी थी, जैसे रात के आसमान में कुछ भयावह चीज आकार ले रही हो। वह छाया अब और गहरी हो गई थी और अचानक आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। सभी लोग घरों से बाहर आ गए, डर से कांपते हुए। राहुल और पायल भी यह देख रहे थे और उनका दिल भारी हो गया। क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी या फिर यह एलिस की आत्मा का प्रकोप था? वहां खड़ा हर आदमी समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। राहुल और पायल ने एक दूसरे को देखा और फिर दौड़ते हुए गांव के मंदिर की ओर भागे। उन्होंने गंगानाथ बाबा को फिर से बुलाने का निर्णय लिया। बाबा ही उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकते थे। भाग 5, गंगानाथ बाबा की चेतावनी। गंगानाथ बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह जो तुम देख रहे हो वह कोई साधारण खतरनाक घटना नहीं है। एलिस की आत्मा कभी खत्म नहीं हुई। वह अपनी पूरी शक्ति से वापस लौटी है। वह अब केवल माया के शरीर पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की आत्माओं पर कब्जा करने की योजना बना रही है। तुम दोनों को समझना होगा कि अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, एक अंतिम तंत्र मंत्र। राहुल और पायल ने बाबा से पूछा, क्या यह अंत होगा बाबा? क्या हम इसे हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें अब उस जगह पर जाना होगा जहां एलिस की आत्मा पहली बार धरती पर आई थी। वह तालाब का ही कोई गहरा हिस्सा है जो उसके जाल में फंसा हुआ है। तुम्हें वहां एक शक्तिशाली मंत्र करना होगा जो उसे पूरी तरह नष्ट कर सके। लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारी आखिरी यात्रा हो सकती है। राहुल और पायल ने फिर से अपने कदम तालाब की ओर बढ़ाए। यहाँ की हवा में कुछ अलग सा था, जैसे कुछ गहरा और भयावह इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे तालाब के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचे, अचानक माया की धुंधली छाया उनके सामने आ गई। वह पूरी तरह से एलिस बन चुकी थी और उसकी आंखों में वही शैतानी तेज था। वह मुस्कुराई और बोली, तुम लोग अब मुझे रोक नहीं सकते। अब मैं और मेरी आत्मा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लूंगी। राहुल और पायल डर से कांपते हुए बाबा द्वारा सिखाए गए मंत्र को पढ़ने लगे। वह मंत्र शक्तिशाली था और जैसे ही उन्होंने शब्दों को बोलना शुरू किया, तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी के अंदर से एक भयंकर आवाज गूंजी, नहीं, नहीं।
तुम मुझे नहीं रोक सकते। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ तालाब के पानी में घुमा और सब कुछ शांत हो गया। माया पूरी तरह से अपने असली रूप में लौट आई थी और एलिस की आत्मा का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो चुका था। गांव में फिर से शांति लौट आई। राहुल और पायल ने राहत की सांस ली और उनकी आंखों में अब विश्वास था कि इस बार डर को हमेशा के लिए हराया जा चुका है। लेकिन जैसे ही वे तालाब के पास से लौट रहे थे, पायल ने एक हल्का सा शोर सुना। यह वही शोर था जो उन्होंने पहले सुना था। क्या यह एलिस की आत्मा का लौटना था या फिर कोई और खौफनाक शक्ति? गांव में अब लगभग शांति लौट चुकी थी, लेकिन पायल और राहुल के दिल में एक डर था जिसे वे पहचान नहीं पा रहे थे। माया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और गांव के लोग फिर से तालाब के पास जाने लगे थे, लेकिन राहुल और पायल का मन नहीं मान रहा था। क्या एलिस की आत्मा सच में नष्ट हो गई थी? क्या तालाब के नीचे कुछ और खतरनाक चीजें चुपचाप इंतजार कर रही थीं? राहुल ने पायल से कहा, कुछ तो गड़बड़ है पायल। अब तक जितनी घटनाएं घटी हैं वे सब कुछ नहीं थी। अभी भी कुछ बड़ा खतरा हमें घेरे हुए है और हमें इसका सामना करना होगा। पायल ने डरते हुए कहा, राहुल, मुझे भी यही लगता है। कुछ खौफनाक आ रहा है और ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। राहुल और पायल ने गंगानाथ बाबा से फिर से मिलने का निर्णय लिया। गांव में एक नई छाया फैलने लगी थी और बाबा को यह संकेत मिला था कि एलिस की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम दोनों ने एक सही समझ बनाई है। एलिस की आत्मा का अंत तो हुआ था, लेकिन जिस चीज ने उसे इतनी शक्ति दी थी वह अब सक्रिय हो चुकी है। वह छाया, वह अंधेरा, यह सिर्फ एलिस की नहीं बल्कि एक और खतरनाक शक्ति का संकेत है। राहुल और पायल को समझ में आ गया कि उनका अगला कदम एक और बुराई का सामना करना था जो उस तालाब की गहराई से बाहर आ चुकी थी। गंगानाथ बाबा ने बताया, यह तालाब केवल एलिस की आत्मा का घर नहीं था। यहाँ एक बहुत पुरानी, शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा दफन थी जिसे बहुत साल पहले एक पवित्र तंत्र से बंद कर दिया गया था। लेकिन एलिस की आत्मा ने इस बंद शक्ति को फिर से जागृत किया और अब वह हर किसी को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। यह आत्मा खुद को कृष्णा कहता है और उसकी मंशा सिर्फ एक ही है, मौत और तबाही। तुम्हें अब इस शक्ति को रोकना होगा, वरना वह पूरे गांव और आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लेगा। राहुल और पायल समझ गए कि यह एक नई चुनौती थी जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उन्हें यह पता था कि तालाब का रहस्य और भी गहरा था और अब उनका सामना उस शक्तिशाली आत्मा से था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राहुल और पायल ने बाबा से एक आखिरी मंत्र सीखा जो उन्हें कृष्णा को हराने में मदद कर सकता था। उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होंगे वे तालाब तक पहुंचेंगे और कृष्णा की आत्मा को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। रात का समय आया और जैसे ही वे तालाब के किनारे पहुंचे, अचानक चारों ओर अजीब सी हवा चलने लगी, पानी की सतह पर हलचल होने लगी और अचानक तालाब के भीतर से एक गहरी आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते राहुल, तुम दोनों का अंत निश्चित है। यह आवाज इतनी खौफनाक थी कि पायल का दिल डूबने लगा। राहुल ने हाथ में तंत्र मंत्र की किताब को मजबूती से पकड़ा और दोनों ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे मंत्र बोल रहे थे, तालाब के पानी से एक विशाल काले रंग का धुआं बाहर आया। यह धुआं एक आकृति में बदलने लगा और एक भयंकर राक्षस का रूप उभरा, कृष्णा। कृष्णा की आंखें रक्त लाल थीं और उसकी त्वचा धूसर और चमकदार थी। उसका चेहरा किसी भूतिया राक्षस जैसा था और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि यह सब कुछ हिला देती थी। तुम दोनों केवल खिलौने हो मेरे लिए, कृष्णा ने हंसते हुए कहा। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकते। राहुल और पायल ने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए कृष्णा के खिलाफ तंत्र मंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। वह मंत्र एक उज्जवल रोशनी के रूप में फैलने लगा और कृष्णा की आत्मा उससे डरने लगी। लेकिन कृष्णा ने अपनी शक्ति से उनकी कोशिशों को नष्ट करने की कोशिश की। पानी में हलचल तेज हो गई और एक विशाल लहर उठने लगी जो उन्हें समेटने के लिए तैयार थी। राहुल और पायल को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वे कृष्णा के जाल से बच सके। राहुल ने अपने अंदर एक ताकत महसूस की और वह मंत्र को और तेजी से पढ़ने लगा। पायल ने भी अपने हाथों में तंत्र मंत्र की शक्ति को महसूस किया और दोनों मिलकर एक साथ कृष्णा के खिलाफ खड़े हो गए। अचानक जैसे ही वे मंत्र के अंतिम शब्द बोले, एक जोरदार आवाज आई और कृष्णा का रूप पूरी तरह से जलकर राख हो गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। तालाब का पानी अब शांत था और कोई भी डर नहीं था।
राहुल और पायल ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने वह खतरनाक आत्मा नष्ट कर दी थी जो बहुत समय से गांव के लोगों को परेशान कर रही थी। लेकिन वे जानते थे कि अब यह उनका आखिरी संघर्ष था। गांव में अब हर चीज शांत थी और लोग अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने लगे थे। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन राहुल और पायल के दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी। कृष्णा की आत्मा को खत्म करने के बाद भी वे दोनों महसूस कर रहे थे कि कुछ और खौफनाक अब उनके आसपास है। गांव में लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने लगे थे। तालाब की पानी की सतह फिर से शांत हो गई थी और माया भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। लेकिन राहुल और पायल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह शांति असली है या फिर एक और खतरनाक जाल है जो अब तक छिपा हुआ था। राहुल ने पायल से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह शांति सिर्फ एक भ्रम हो सकता है? क्या कृष्णा की आत्मा सच में खत्म हो गई है? पायल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राहुल, मुझे भी यही लगता है। कुछ ऐसा है जो हमें छिपाया जा रहा है। मुझे लगता है कि कृष्णा सिर्फ एक पंक्ति थी और असली खतरा कहीं और छिपा है। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक पायल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के चीखने या पुकारने जैसी थी और वह आवाज तालाब के पास से आ रही थी। पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने राहुल को तुरंत जगा दिया। राहुल, मुझे फिर से वह आवाज सुनाई दी है जो हमने पहले सुनी थी। क्या तुम नहीं सुन सकते? राहुल ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है वह आवाज फिर से आई है? पायल ने सिर झुकाया और कहा, हाँ राहुल, यह वही आवाज है जो एलिस और कृष्णा के समय सुनाई दी थी। राहुल ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए कहा, हमने कृष्णा की आत्मा को नष्ट कर दिया है, फिर यह आवाज कहां से आ रही है? उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। क्या यह केवल एक भ्रम था या फिर किसी और खतरनाक आत्मा का आगमन हो चुका था? राहुल और पायल ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का सामना करना होगा और वे बिना देर किए तालाब की ओर बढ़े। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, एक अजीब सी हवा चलने लगी और पानी की सतह पर फिर से हलचल हो रही थी। तभी अचानक पानी के अंदर से एक काला धुआं निकलने लगा और वह धुआं तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। राहुल और पायल के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। यह वही धुआं था जिसे उन्होंने पहले देखा था जब कृष्णा की आत्मा उभरी थी। लेकिन इस बार कुछ और था। यह धुआं कहीं ज्यादा घना और घातक था। एक अजीब सी गहरी आवाज गूंजी, तुम दोनों ने मेरी वापसी का रास्ता बंद किया था, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ चुका हूं। राहुल और पायल कांपते हुए मुड़े और देखा, तालाब के पानी में एक और अंधेरे शैतानी रूप का उभार हुआ था। यह कोई और नहीं बल्कि कृष्णा की आत्मा का एक और रूप था। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना और विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब जलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसका रूप पहले से कई गुना बड़ा और भयावह था। अब तुमसे मुझे कोई नहीं बचा सकता, उसने कहा। मेरे पास अब नई शक्ति है। राहुल और पायल को यह समझने में देर नहीं लगी कि कृष्णा की आत्मा का पूरा रूप नहीं मिटा था। इस बार वह एक नई शक्ति से लैस था जो उसे कहीं अधिक खतरनाक बना रही थी। राहुल ने तुरंत तंत्र मंत्र की किताब को निकाला, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि इस बार मंत्रों से काम नहीं चलेगा। यह आत्मा अब एक नई शक्ति के साथ उन दोनों को चुनौती दे रही थी। पायल ने राहुल से कहा, राहुल, हमें किसी तरह इस बार कृष्णा को अपनी असली शक्ति से नष्ट करना होगा। अगर हम यही तरीका इस्तेमाल करते रहें तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। राहुल ने सिर झुकाया और कहा, लेकिन इस बार हमें कुछ नया करना होगा। यह केवल मंत्रों से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो उसे पूरी तरह नष्ट कर सके। गंगानाथ बाबा के पास वापस जाने का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें ही इस आत्मा को हराने का एक नया तरीका पता था। राहुल और पायल ने फिर से बाबा से संपर्क किया और बाबा ने उन्हें एक बहुत पुरानी तंत्र मंत्र विधि सिखाई। यह मंत्र कृष्णा की शक्तियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए था, लेकिन इसके लिए एक बड़ा बलिदान देना पड़ सकता था। बाबा ने चेतावनी दी, यह मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि आप दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। आप दोनों को इसे अंतिम बार इस्तेमाल करने से पहले अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित करना होगा। राहुल और पायल ने निसंदेह तैयार होकर अंतिम मंत्र को पढ़ना शुरू किया। उनकी आंखों में अब एक विश्वास था और उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। जैसे ही उन्होंने मंत्र का पहला शब्द बोला, कृष्णा की आत्मा तड़पने लगी। लेकिन वह आत्मा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी पूरी शक्ति से उन पर हमला किया।
पानी में एक विशाल लहर आई और तालाब का पानी बुरी तरह से उफान मारने लगा। राहुल और पायल का सामना अब उस भयानक आत्मा से था जो अपनी पूरी शक्ति से उन दोनों को नष्ट करने के लिए तैयार थी। राहुल और पायल ने तंत्र मंत्र की किताब से सीखे गए मंत्र को पूरी शक्ति से बोलना शुरू किया। मंत्र का उच्चारण हर शब्द के साथ तेज हो रहा था और उनका शरीर कांप रहा था, क्योंकि यह तंत्र उन्हें अपने नियंत्रण में ले रहा था। तालाब के पानी में गहराई से हलचल होने लगी और कृष्णा की आत्मा बुरी तरह तड़पने लगी, लेकिन उसकी क्रूर हंसी फिर से गूंजने लगी, जो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते राहुल, तुम दोनों की ताकत कुछ भी नहीं। कृष्णा की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। उसका रूप अब और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखें अब जलती हुई अंगारों की तरह थीं और उसकी त्वचा जलते हुए कोयले जैसी काली हो गई थी। वह अब और भी शक्तिशाली हो चुका था और वह किसी भी तरह से राहुल और पायल को नष्ट करने के लिए तैयार था। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, हमें इसे रोकने के लिए अपने अंदर की पूरी ताकत निकालनी होगी। पायल, हमें एक आखिरी बार इसे खत्म करने का प्रयास करना होगा, या फिर यह हमें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। पायल ने नजरें तिजोरी की तरह खड़ी की और कहा, हम इसे खत्म करेंगे राहुल, हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही राहुल और पायल ने मंत्र का उच्चारण तेज किया, कृष्णा की आत्मा बुरी तरह तड़पने लगी। पानी की सतह पर उठती लहरें अब बेहद ऊंची हो चुकी थीं और वह पूरे गांव को डुबोने की ताकत से लैस हो रही थी। लेकिन इस बार राहुल और पायल के मंत्र ने उसकी शक्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया था। राहुल की आंखों में विश्वास था, लेकिन उसकी हालत भी खराब होने लगी थी। वह महसूस कर रहा था कि वह अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है, लेकिन कृष्णा की आत्मा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। तुम दोनों ने जितनी कोशिश की वह बेकार है, कृष्णा ने एक जोरदार चीख के साथ कहा। तुम मुझे रोकने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे कि मेरी ताकत अब तुम्हारी शक्ति से कहीं ज्यादा है? राहुल और पायल का शरीर बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। आखिरकार पायल ने कहा, राहुल, हम कुछ और कर सकते हैं। अगर हम अपनी शक्ति को एक साथ जोड़ते हैं तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। हमें अपना बलिदान करना होगा। राहुल की आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन उसने पायल की बात मानी। अगर यह हमारी आखिरी लड़ाई है तो हमें यह पूरी ताकत से करना होगा। हम इसे हर हाल में खत्म करेंगे। राहुल और पायल ने अपनी शक्ति को एक साथ जोड़ा और मंत्र का उच्चारण तेज हो गया। राहुल का शरीर पूरी तरह से थक चुका था और पायल भी दर्द में थी, लेकिन दोनों ने एक साथ मिलकर आखिरी मंत्र पढ़ा। यह मंत्र अब उनके शरीर से एक तेज रोशनी की तरह बाहर निकलने लगा। राहुल और पायल के दिल की धड़कन बढ़ गई और उनकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वे अपने जीवन के आखिरी क्षणों में थे। कृष्णा की आत्मा अब पूरी तरह तड़प रही थी, लेकिन उसे अभी भी कोई शक्ति नहीं मिल रही थी। फिर जैसे ही राहुल और पायल ने अंतिम शब्द पढ़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और एक तीव्र रोशनी के साथ कृष्णा की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसकी विकृत आकृति जलकर राख हो गई और तालाब की पानी की सतह फिर से शांत हो गई। अब कोई हलचल नहीं थी और तालाब की गहरी पानी में कोई अंधेरा नहीं था। गांव में अब पूरी तरह से शांति लौट आई थी। तालाब का पानी फिर से शांत था और अब कोई भी आत्मा वहां नहीं थी। राहुल और पायल का शरीर थका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने वह खतरनाक आत्मा नष्ट कर दी थी और गांव को फिर से शांति मिली थी। गंगानाथ बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने जो किया है वह बहुत बड़ा बलिदान था। तुमने न केवल अपनी जान की कीमत पर, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। अब तुम दोनों सुरक्षित हो और तालाब का भूत अब कभी नहीं लौटेगा। राहुल और पायल ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि वे अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। उनके जीवन में एक नई शुरुआत थी और उनके दिल में एक शांति थी जो कभी महसूस नहीं हुई थी। गांव में फिर से खुशियां लौट आई थीं। लोग अब तालाब के पास शांति से आकर बैठे थे और बच्चों ने फिर से अपनी मासूमियत से वहां खेलना शुरू किया था। लेकिन राहुल और पायल जानते थे कि जो उन्होंने देखा था वह कोई सामान्य कहानी नहीं थी। वे उस रहस्य को हमेशा याद रखेंगे और गांव के लोग भी अब कभी उस तालाब के पास डर से नहीं जाएंगे। उनका संघर्ष अब खत्म हो चुका था, लेकिन वे हमेशा यह याद रखेंगे कि इस गांव और अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने क्या बलिदान दिया था। गांव में शांति लौट आई थी। तालाब का पानी अब पूरी तरह से शांत था और वहां अब कोई अंधेरा
या रहस्य नहीं था। राहुल और पायल को लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी और अब वे पूरी तरह से मुक्त हो चुके थे। गांव के लोग उन्हें सच्चे नायक मानते थे और लोग उन्हें सम्मान देने के लिए उनके पास आते थे। लेकिन राहुल और पायल के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि कृष्णा की आत्मा पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन कुछ था जो उन्हें सुकून नहीं दे रहा था। वह महसूस कर रहे थे कि कुछ और घातक अब भी छिपा हो सकता है। राहुल ने एक दिन पायल से कहा, पायल, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मुझे लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं। हम जानते हैं कि कृष्णा को नष्ट कर दिया, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उसका असली रूप क्या था? पायल ने जवाब दिया, राहुल, मुझे भी यही लगता है। कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। वो आत्मा सिर्फ एक प्रतीक थी और उसके पीछे कुछ और शक्तिशाली हो सकता है। हमें और ध्यान से देखना होगा। एक दिन जब पायल और राहुल तालाब के पास फिर से गए, उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर कुछ हलचल हो रही थी। पहले तो उन्होंने इसे अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वे महसूस करने लगे कि तालाब में कुछ असामान्य हो रहा था। कुछ अजीब सी ऊर्जा वातावरण में फैली हुई थी और यह महसूस किया जा सकता था। तभी पायल ने देखा कि तालाब के किनारे पर एक पुरानी घड़ी पड़ी हुई थी। घड़ी बिल्कुल नई जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी सुइयां उलटी दिशा में चल रही थीं। यह घड़ी इतनी खतरनाक लग रही थी जैसे वह किसी अजीब शक्ति का हिस्सा हो। राहुल ने घड़ी को उठाया और कहा, यह घड़ी क्या कर रही है? इसका क्या मतलब है? पायल ने सख्त आवाज में कहा, राहुल, यह घड़ी किसी पुराने तंत्र का हिस्सा हो सकती है। हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन राहुल ने उस घड़ी को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने घड़ी खोली, एक गहरी भयावह आवाज गूंजी। यह वही आवाज थी जो वे पहले सुन चुके थे, जब कृष्णा की आत्मा ने अपना रूप लिया था। अचानक घड़ी की सुइयां फिर से सही दिशा में घूमने लगीं और तालाब का पानी तेजी से उफान मारने लगा। राहुल और पायल समझ गए कि यह घड़ी किसी बड़े रहस्य को जन्म देने वाली है। इस घड़ी का संबंध कृष्णा की आत्मा से था, लेकिन अब इसका कोई और रूप सामने आ सकता था। जैसे ही घड़ी के अंदर से एक अदृश्य शक्ति बाहर निकलने लगी, तालाब का पानी और अधिक उफान मारने लगा। राहुल और पायल ने खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन घड़ी ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। उनका सामना अब किसी और रूप में हो रहा था, कृष्णा की आत्मा का नहीं, बल्कि कुछ और शक्तिशाली का। पानी की सतह पर एक विशाल काला धुआं फैलने लगा। वह धुआं तेजी से फैलने लगा और फिर से वह रूप उभरा जो कृष्णा की आत्मा का था, लेकिन इस बार वह और भी विकृत और भयावह था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसका चेहरा अब पूरी तरह से दुराचारी था। वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझ सकते कि मैं क्या हूं, उसने गहरी आवाज में कहा। मैं सिर्फ कृष्णा नहीं हूं, मैं उसकी आत्मा का मूल हूं। तुम दोनों ने मुझे समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए थे कि असली शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। राहुल और पायल ने फिर से तंत्र मंत्र की किताब से कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि यह अब पहले जैसा नहीं था। कृष्णा की आत्मा अब एक अलग रूप में थी और उसकी शक्तियों का मुकाबला करना अब बेहद मुश्किल था। धुआं और लहरें अब एक तेज तूफान में बदल चुकी थीं और राहुल और पायल को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उन्होंने तंत्र मंत्र के एक पुराने और शक्तिशाली रूप का उच्चारण किया और तालाब के आसपास की हवा में एक अजीब सी ताजगी आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, वह शक्तिशाली रूप और भी विकृत हो गया। उसकी चीखें अब कानों को शून्य कर देने वाली थीं। राहुल और पायल को अब यह समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, बल्कि यह एक पुरानी शैतानी शक्ति थी जो इस दुनिया में फिर से वापस आ रही थी। अगर वे इसे खत्म नहीं करते तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। राहुल और पायल ने आखिरी बार मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सिर्फ तंत्र मंत्र की शक्ति से इसे नष्ट नहीं करना था, बल्कि उन्हें इस काले धुआं और विकृत आत्मा के स्रोत को पूरी तरह से खत्म करना होगा। गंगानाथ बाबा से मिली एक पुरानी विधि के अनुसार वे दोनों ने तालाब के केंद्र में एक शिला के नीचे एक विशेष तंत्र मंत्र रखा जो इस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। राहुल और पायल ने अपनी जान की कीमत पर उस तंत्र मंत्र को सही समय पर सक्रिय किया और उस शक्ति को पूरी तरह से खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तालाब का पानी अब तेजी से शांत हो रहा था,
और काले धुएं का आकार घटने लगा। राहुल और पायल ने अपनी जान की कीमत पर तालाब में गहरे उतरकर उस खतरनाक आत्मा के खिलाफ तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया था, और अब उन्हें यह लग रहा था कि वे आखिरकार उस पर काबू पा चुके थे। गांव में शांति लौट आई थी और लोग फिर से अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस लौट आए थे। लेकिन राहुल और पायल के दिलों में शांति नहीं थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे सिर्फ एक पहलू को खत्म कर पाए थे और कुछ और भयावह अभी भी बचा हो सकता है। उनकी आशंका तब सही साबित हुई जब एक रात गांव में अचानक से एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल और पायल की आंखें एक दूसरे पर जमी थीं, जैसे उन्हें पता था कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी जो गांव की गलियों में गूंज रही थी। यह आवाज अब तक वे कई बार सुन चुके थे। वह वही आवाज थी जो कृष्णा की आत्मा ने की थी, लेकिन इस बार वह और भी भयावह थी। राहुल और पायल ने एक दूसरे से कहा, हमें कुछ करना होगा, यह सिर्फ शुरुआत है। वह दोनों तालाब के पास फिर से पहुंचे, लेकिन इस बार तालाब का पानी पहले जैसा शांत नहीं था। पानी में हलचल हो रही थी और एक अजीब सी बर्फीली ठंडक हवा में फैली हुई थी। राहुल ने कहा, यह नहीं हो सकता, हम इसे नष्ट कर चुके थे। क्या यह वाकई खत्म हो चुका है? पायल ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ और है राहुल, हमें और ध्यान से देखना होगा। तालाब के पानी में हलचल तेज हो गई थी। अचानक एक काले धुएं की लहर तालाब के ऊपर उठने लगी और उसमें से एक रूप उभरने लगा। यह रूप पहले के कृष्णा जैसा था, लेकिन अब वह कुछ और ही खतरनाक और विकृत हो चुका था। राहुल और पायल को फिर से वही डर महसूस हुआ जैसा पहले हुआ था। वह महसूस कर रहे थे कि यह किसी भूतिया आत्मा का रूप नहीं था, बल्कि कुछ और ज्यादा शक्तिशाली और गहरे बुरे शक्तियों का नतीजा था। पायल ने कहा, राहुल, हमें एक बार फिर अपनी जान को खतरे में डालना होगा। यह उस आत्मा से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राहुल ने गंभीरता से कहा, हमें पता नहीं था कि तालाब के भीतर छिपी हुई इस शक्ति का यह रूप सामने आएगा, लेकिन हमें इस बार पूरी ताकत से इसका सामना करना होगा। धुआं अब पूरी तरह से फैल चुका था और वह रूप पूरी तरह से सामने आ चुका था। वह एक विशालकाय काले रंग का प्रेत था, जिसके शरीर में जलती हुई आंखें और अंगारे निकल रहे थे। उसकी खौफनाक आवाज फिर से गूंजने लगी, तुम दोनों मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं मर सकता। राहुल और पायल ने एक साथ तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, वह प्रेत और भी शक्तिशाली हो गया। धुआं और अंधेरा अब चारों ओर फैलने लगा और तालाब का पानी उफान मारने लगा। हवा में तेज आंधियां चलने लगीं। पायल ने कहा, राहुल, हमें इस बार बहुत सावधान रहना होगा। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही है। हमें इसका स्रोत खत्म करना होगा, तभी हम इसे नष्ट कर सकते हैं। राहुल और पायल ने मिलकर एक गहरे तंत्र मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, जो वे गंगानाथ बाबा से सीखे थे। वह मंत्र अब उनके शरीर में पूरी तरह से समा चुका था और उनकी आंखें चमकने लगीं। लेकिन प्रेत ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। उसकी हंसी फिर से गूंजने लगी और एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ। दोनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह अब और भी घातक हो चुका था। राहुल ने घबराते हुए कहा, यह कुछ और है पायल, ये शक्तियां हमसे कहीं ज्यादा हैं, हमें और ताकत की जरूरत होगी। राहुल और पायल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने महसूस किया कि वे इस शक्तिशाली रूप को खत्म करने के लिए जो तंत्र मंत्र इस्तेमाल कर रहे थे, वह अब कारगर नहीं हो रहा था। लेकिन तभी पायल को याद आया कि गंगानाथ बाबा ने एक और विधि बताई थी, जिसे उन्होंने कभी पूरी तरह से नहीं समझा था। वह विधि केवल तभी काम करती थी जब दोनों आत्मा और शरीर का एकाग्रता से समर्पण हो। यह जानकर पायल और राहुल दोनों हैरान रह गए। अगर वे इस विधि को सही तरीके से इस्तेमाल करते तो यह प्रेत की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से खतरे में डालना होगा। राहुल ने कहा, पायल, अगर हम इसे सही तरीके से नहीं करते तो हम दोनों की जान चली जाएगी, लेकिन अगर हम इस बार सही रास्ता अपनाते हैं तो हम इसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। पायल ने कहा, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम इसे नष्ट नहीं करते तो यह खतरनाक शक्ति कभी नहीं रुकेगी। हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। राहुल और पायल ने गहरी सांसें लीं और एक दूसरे से वादा किया कि वे इस बार पूरी तरह से खतरे का सामना करेंगे। उन्होंने वह विधि शुरू की जिसमें आत्मा और शरीर का समर्पण था। इस विधि के तहत उन्हें पूरी तरह से ध्यान लगाना था और अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित करना था। राहुल और पायल की आंखों में अब गहरी चमक थी।
वे दोनों अपनी पूरी ताकत से एक साथ मंत्र पढ़ने लगे और इस बार उनका शरीर जलने जैसा महसूस हो रहा था। धुआं अब चारों ओर फैल चुका था और प्रेत की विकृत आवाज अब चुप हो गई थी। लेकिन वह शक्तिशाली रूप अचानक से और भी विकृत हो गया, जैसे वह उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हो। राहुल और पायल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, पूरी तरह से ध्यान में खो गए थे। उनका शरीर और आत्मा अब एक साथ जुड़ चुकी थी, जैसे वे इस विशाल शक्तिशाली रूप को परास्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। यह न सिर्फ एक मंत्र था, बल्कि यह उनकी पूरी जिंदगी की शक्तियों का संगम था। यह वह क्षण था जब राहुल और पायल ने महसूस किया कि उनके अंदर वह ताकत आ चुकी थी जिसे गंगानाथ बाबा ने उन्हें समझाया था। वे अब खुद को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ रहे थे। तालाब का पानी अब उफान मारने लगा था, जैसे कोई अंधी शक्ति बाहर आने की कोशिश कर रही हो। प्रेत रूप की विकृत आवाज फिर से सुनाई दी, तुम दोनों मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। लेकिन अब राहुल और पायल के पास वह शक्ति थी जो उसे नष्ट करने के लिए आवश्यक थी। दोनों ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति को एक जगह केंद्रित किया। मंत्र की शक्ति और उनकी आत्मा की ताकत एक साथ मिलकर एक शानदार रोशनी के रूप में बाहर आई। यह वही क्षण था जब प्रेत ने एक बार फिर चीखते हुए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन राहुल और पायल ने उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। प्रेत का रूप जलने लगा, उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा और वह पूरी तरह से गायब होने लगा। राहुल और पायल के शरीर से भी थकावट की लहरें महसूस होने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि जो उन्होंने किया था वह एक खतरनाक बलिदान था। वे दोनों अब अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर चुके थे और अब उन्हें लगता था कि तालाब का रहस्य खत्म हो चुका है। तालाब का पानी अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उस काले धुएं का कोई नामो निशान नहीं था। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। राहुल और पायल ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक ठंडक थी। वे अब समझ चुके थे कि उन्होंने जो किया था वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और दुनिया के लिए था। लेकिन कुछ था जो उनके मन में था, एक अनकहा डर। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे जो कुछ भी कर चुके थे वह उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन क्या यह वाकई खत्म हो चुका था? राहुल ने कहा, पायल, हम इस बार सफल हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। क्या हम सचमुच कृष्णा की आत्मा को नष्ट कर चुके हैं? पायल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है राहुल। कुछ और छिपा हो सकता है, कुछ और जो हम नहीं जानते। जैसे ही वे तालाब से बाहर निकलने लगे, उन्हें अचानक एक ध्वनि सुनाई दी। यह एक हल्की सी आवाज थी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। राहुल और पायल के कदम रुक गए। राहुल ने कहा, क्या तुमने सुनी? पायल ने चुपचाप सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी कुछ सुनाई दिया। तभी उनकी आंखों के सामने अचानक एक पुराना पेड़ उभरा, जो पहले वहां नहीं था। वह पेड़ बहुत पुराना और विशाल था और उसके नीचे एक गहरी दरार थी। राहुल और पायल ने एक दूसरे को देखा। वह दरार इतनी गहरी थी कि उसे देखकर दोनों का दिल थम सा गया। क्या यह वही जगह थी जहां से वह प्रेत रूप उभरा था? राहुल और पायल ने अपनी जान की परवाह किए बिना दरार की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वे दरार के पास पहुंचे, अचानक से एक और धुआं बाहर आ गया। यह वह काला धुआं नहीं था, बल्कि अब वह धुआं एक आभा के रूप में बदलने लगा। यह धुआं अब धीरे धीरे एक मानव रूप धारण करने लगा। यह रूप अब पहले से कहीं ज्यादा विकृत था, जैसे वह कुछ और बुरा और खतरनाक हो। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी गहरी और गूंजती हुई थी। तुम दोनों को खत्म करने के लिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाई थी, लेकिन तुम दोनों ने मुझे हराया। पर मैं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। राहुल और पायल अब समझ गए कि यह उनका असली मुकाबला था। यह वही शक्ति थी जो तालाब में सड़ने के बाद भी जीवित रह गई थी। वे दोनों अब एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। पायल ने कहा, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि हम तुम्हें नष्ट करेंगे। अब यह समय आ चुका है। राहुल ने अपने तंत्र मंत्र के एक अंतिम रूप का उच्चारण किया। एक आखिरी बार वे अपनी सारी शक्ति एक साथ केंद्रित करने लगे। यह लड़ाई अब उनके अस्तित्व की थी। अगर वे इसे जीतते तो गांव और दुनिया दोनों को शांति मिल सकती थी, लेकिन अगर वे हार गए तो यह खतरनाक शक्ति फिर से पूरे संसार को निगल सकती थी। जैसे ही राहुल और पायल ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, एक अविश्वसनीय रोशनी का विस्फोट हुआ। वह रूप पूरी तरह से जलने लगा और घबराहट में चीखते हुए गायब हो गया।
एक जबरदस्त ताकत के साथ यह सब खत्म हो गया। तालाब का पानी अब पूरी तरह से शांत और शुद्ध था। हवा में एक ताजगी थी, जैसे किसी बड़ी आपदा के बाद शांति का आगमन हुआ हो। राहुल और पायल अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर थकावट थी, लेकिन अब उनके दिलों में राहत थी। उन्होंने जो किया था वह अपनी जान की कीमत पर था, लेकिन अंत में वे इस खतरनाक शक्ति को नष्ट करने में सफल रहे थे। तालाब अब पूरी तरह से सुरक्षित था और गांव में फिर से शांति आ गई थी। गांव में अब कई महीने हो चुके थे और तालाब की रहस्यमयी ताकत के समाप्त होने की खबर ने सबको राहत दी थी। लोग फिर से अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आए थे और राहुल और पायल भी अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोनों को गहरी चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि तालाब की काली शक्तियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। कुछ तो और था जो छुपा हुआ था। राहुल और पायल ने एक बार फिर गांव के पुराने मंदिर में जाना शुरू किया, जहां गंगानाथ बाबा ने उन्हें कई तंत्र मंत्र सिखाए थे। पायल ने कहा, राहुल, मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर कुछ और छुपा है तो हमें इसे जल्दी से ढूंढना होगा। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पायल, मुझे भी यही लगता है। हमें और ध्यान से देखना होगा। वह दोनों फिर से तालाब के पास पहुंचे। अब तालाब पहले जैसा शांत था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पानी के नीचे हलचल थी, जैसे कोई छिपी हुई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। राहुल ने कहा, तुम ठीक कह रही हो पायल, लगता है हमारी चिंता सही थी। यह सब खत्म नहीं हुआ। गांव में कुछ दिन बाद एक अजनबी आया, जिसने खुद को वीरेंद्र सिंह के रूप में प्रस्तुत किया। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो असामान्य था। वह गांव में एक नया घर बनाने आया था, लेकिन उसका हर कदम कुछ संदिग्ध लगता था। राहुल और पायल ने उसे दूर से देखा और महसूस किया कि वीरेंद्र का आगमन कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसकी आभा में कुछ था जो खतरनाक था। राहुल ने पायल से कहा, पायल, यह आदमी सामान्य नहीं लगता। उसकी आंखों में कुछ अजीब है। मुझे लगता है कि वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। पायल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है। हमें उसकी नजर रखनी होगी। एक दिन जब राहुल और पायल तालाब के पास जा रहे थे, उन्होंने वीरेंद्र को देखा। वह धीरे धीरे तालाब के किनारे पर खड़ा था, जैसे वह किसी गहरे रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। राहुल और पायल चुपचाप उसके पास पहुंचे। वीरेंद्र ने उनकी ओर मुड़कर कहा, तुम दोनों को देखकर लगा कि आप जानते हो। मुझे भी यही लगता है कि यह तालाब सामान्य नहीं है। इसमें कुछ छुपा हुआ है। राहुल और पायल एक दूसरे को घूरते हुए वीरेंद्र की बातों पर ध्यान देने लगे। वीरेंद्र ने आगे कहा, मैं इस गांव के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। इस तालाब की शक्ति और इतिहास से भी परिचित हूं। जो कुछ भी यहां हो रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। राहुल ने चिढ़ते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी नीयत क्या है? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नीयत वही है जो हर सच्चे खोजी की होती है, सत्य को जानना। वीरेंद्र ने बताया कि वह एक प्राचीन तंत्रविद था और उसे इस तालाब के बारे में एक बहुत पुरानी किताब मिली थी। उस किताब में लिखा था कि यह तालाब केवल एक साधारण जलाशय नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत पुरानी और खतरनाक शक्ति दफन है जो एक दिन फिर से जाग उठेगी। पायल और राहुल दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि यह वही खतरा है जिसका उन्हें डर था। वीरेंद्र ने कहा, इस तालाब में जो शक्तियां छुपी हैं वे तबाही मचा सकती हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह शक्ति अब जागने वाली है, और अगर हम अब इसे नियंत्रित नहीं करते तो यह सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकती है। राहुल ने घबराए हुए कहा, हमने इसे पहले नष्ट करने की कोशिश की थी। क्या तुम कह रहे हो कि वह फिर से जीवित हो सकता है? वीरेंद्र ने गंभीरता से कहा, वह शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। यह तालाब इस शक्ति का शरण स्थल है। यह शक्ति केवल एक बार नष्ट की जा सकती है और उसके लिए हमें एक अद्भुत बलिदान करना होगा। वीरेंद्र के शब्दों को सुनकर राहुल और पायल दोनों सकते में आ गए। अब उन्हें यह समझ में आया कि उनकी पूरी लड़ाई केवल एक शुरुआत थी। वह प्रेत और तालाब की शक्ति केवल एक रूप थी, और अभी भी एक अज्ञेय शक्ति थी जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती थी। पायल ने कहा, क्या हमें वह बलिदान करना होगा जो तुम कह रहे हो, वीरेंद्र? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पायल, हमें वह बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम नहीं करते तो वह अंधेरा हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें क्या करना होगा? वीरेंद्र ने जवाब दिया,
हमें तालाब के अंदर एक विशेष तंत्र प्रयोग करना होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक शक्तिशाली जोड़ी की आवश्यकता होगी जो अपनी आत्मा और शक्ति को इस अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए समर्पित कर सके। राहुल और पायल अब एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे थे। उनके सामने वही तालाब था जिसे उन्होंने पहले नष्ट करने की कोशिश की थी, और अब वह समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक जिंदगी का सवाल था। क्या वे फिर से अपनी जान को दांव पर लगाएंगे या इस बार कुछ और कदम उठाएंगे? वीरेंद्र ने कहा, यह अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम दोनों तैयार हो तो हम इस खतरनाक शक्ति का सामना कर सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। राहुल और पायल ने वीरेंद्र की बातों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी, क्योंकि अब उनकी यात्रा एक और कठिन मोड़ पर आ गई थी। तालाब के किनारे खड़े होते हुए वे दोनों उस खतरनाक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह सरल नहीं था। वीरेंद्र ने उन्हें चेतावनी दी थी कि बलिदान की कीमत बहुत बड़ी होगी। तुम दोनों को अपनी पूरी शक्ति और आत्मा को समर्पित करना होगा, वीरेंद्र ने कहा। यह शक्ति केवल उस स्थिति में नष्ट होगी जब तुम अपनी आत्मा का एक हिस्सा तालाब में समर्पित करोगे। वह बलिदान ही इस अंधेरे को समाप्त करेगा। राहुल ने गहरी सांस ली। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जान को जोखिम में डालना होगा? वीरेंद्र ने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय होगा राहुल। अगर तुम इसे सही समय पर करते हो तो यह अंधेरा नष्ट हो जाएगा और यह दुनिया फिर से शांति से भर जाएगी। पायल ने एक लंबे समय तक चुपचाप सुना और फिर कहा, हम तैयार हैं वीरेंद्र। अगर यह हमारी मदद से हो सकता है तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वीरेंद्र ने तालाब के पानी को देखकर कहा, यह तालाब एक अदृश्य शक्ति का केंद्र है जो गहरे अंधकार से जुड़ी हुई है। यह एक प्राचीन आत्मा का शरण स्थल है जो कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा का एक हिस्सा यहां छोड़कर उसकी शक्ति से जुड़ते हो तो वह आत्मा शांति से विश्राम कर सकेगी। राहुल और पायल दोनों एक दूसरे को देखा और फिर तालाब की ओर बढ़े। वे जानते थे कि उनका हर कदम इस कहानी के अंत या एक नए विनाश की ओर ले जाएगा। यह निर्णय उनका आखिरी था। अगर वे सफल होते तो तालाब की भूतिया शक्ति समाप्त हो जाती। अगर वे असफल होते तो शायद वे भी हमेशा के लिए इस अंधेरे से जकड़े रह जाते। राहुल और पायल तालाब के पास पहुंचे और वहां खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने अंदर की सारी शक्ति को महसूस किया। फिर पायल ने अपना हाथ राहुल के कंधे पर रखा और कहा, हमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा है राहुल। अब हमें अपनी पूरी शक्ति समर्पित करनी होगी ताकि यह अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, हमें अपने डर को खत्म करना होगा। यह हमारी आखिरी लड़ाई है। राहुल और पायल दोनों ने एक साथ अपना मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, तालाब का पानी गहरे और गहरे उफान पर आ गया। एक तेज आंधी चलने लगी और आकाश भी काले बादलों से ढकने लगा। जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करते गए, तालाब का पानी धीरे धीरे और तीव्रता से उभरने लगा। सभी ध्वनियाएं और आंधी जैसे थम गईं और अचानक तालाब के पानी में एक विकृत रूप उभरा। यह वही काली शक्ति थी जो उनके खिलाफ थी। यह शक्ति पहले की तरह विकृत, दीन और गहरे रंग की थी, लेकिन अब कुछ और था। वह शक्ति अब पूरी तरह से अपनी पूर्ण रूप में वापस आ रही थी। राहुल और पायल अब पूरी तरह से ध्यान में थे। वे जानते थे कि उनका बलिदान केवल शक्ति के समर्पण से ही हो सकता था। पायल ने अपना हाथ तालाब के पानी में डुबो दिया और जैसे ही वह पानी से जुड़ी, उसकी आंखों में एक अदृश्य संघर्ष का दृश्य दिखाई दिया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह से मजबूत थी। राहुल ने भी वही किया। उसने अपनी पूरी शक्ति को तालाब में डुबो दिया और जैसे ही उसने यह किया, वह अंधेरे शक्ति से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। अचानक एक भीषण हलचल हुई। तालाब का पानी अब भयंकर रूप से उफान मार रहा था। जैसे ही यह शक्तियां आपस में टकराई, दोनों के शरीर कांप रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर पूरी तरह से टूटने जा रहा हो, लेकिन उनके अंदर की शक्ति एक नए रूप में जाग रही थी। तालाब का पानी अब पूरी तरह से उफान पर था। एक भयंकर शक्ति उनके आसपास इकट्ठी हो गई। अचानक वह काली शक्ति पूरी तरह से उभरी और राहुल और पायल पर हमला कर दिया। वे दोनों पूरी ताकत से इसका मुकाबला करने लगे। यह एक अंतिम और भयंकर लड़ाई थी। दोनों के शरीर थक गए थे, लेकिन उनकी आत्मा अब एक ताकतवर और मजबूत रूप में थी।
तालाब के पानी ने एक भयंकर रूप लिया और अंधेरे को पूरी तरह से बाहर निकाला। यह अंधेरा अब एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। राहुल और पायल ने एक साथ अपनी पूरी शक्ति को केंद्रित किया और उस अंधेरे को नष्ट करने के लिए पूरी ताकत लगाई। जैसे ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत का समर्पण किया, वह काली शक्ति चिल्लाती हुई तेज रोशनी के साथ नष्ट हो गई और अंत में तालाब की सतह पर शांति लौट आई। तालाब अब पूरी तरह से शांत हो गया था। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी बड़ी आपदा के बाद शांति का आगमन हुआ हो। राहुल और पायल दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन साथ ही एक गहरी थकावट भी। उन्होंने वह बलिदान किया था जो दुनिया को बचा सकता था। राहुल ने कहा, हमने यह किया पायल, यह अब खत्म हो चुका है। पायल ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, अब दुनिया फिर से सुरक्षित है। उनकी आंखों में एक नई आशा थी और उन्होंने महसूस किया कि वे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते थे। जो कुछ भी हुआ वह उनकी यात्रा का अंत था। राहुल और पायल ने भूतिया तालाब की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। गांव में सालों बाद एक शांत सुबह हुई थी। न पत्तों में सरसराहट, न तालाब से आती अजीब आवाजें। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे हुक्का पी रहे थे और महिलाएं तालाब से बिना डर के पानी भरने लगी थीं। गांव का सरपंच खुद राहुल और पायल के पास आया और कहा, तुम दोनों ने जो किया वो कोई देवता ही कर सकता है। हम तुम्हारे कर्जदार हैं। लेकिन इन दो जिंदगियों के अंदर एक गहरी खामोशी अब भी बाकी थी। वीरेंद्र, जो रहस्यमय ढंग से आया था, अब जा रहा था। अब मेरा काम पूरा हुआ, उसने कहा। लेकिन याद रखना, हर अंधेरा खत्म नहीं होता। कुछ अंधेरे सिर्फ सोते हैं, हमेशा के लिए नहीं। राहुल ने पूछा, क्या फिर कभी यह तालाब जागेगा? वीरेंद्र की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो सब जानता हो लेकिन कह नहीं सकता। अगर इंसान फिर से लालच, द्वेष और अहंकार में डूबेगा तो शायद, उसने कहा और धूल में गायब हो गया। राहुल और पायल अब शादीशुदा थे। दोनों शहर चले गए थे एक नई जिंदगी शुरू करने। पायल स्कूल में पढ़ाने लगी और राहुल एक निजी कंपनी में काम करने लगा। सब कुछ सामान्य था, या शायद लगता था। एक रात जब पायल घर में अकेली थी, उसे किसी ने पुकारा। पायल! ठंडी हवा कमरे में भर गई। उसने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन जब सुबह उठी तो दीवार पर कीचड़ से लिखा था, तुमने सिर्फ एक दरवाजा बंद किया है, बाकियों का क्या? उसी समय गांव के तालाब में फिर से हलचल होने लगी थी। पानी की सतह पर कुछ अजीब आकृति उभरने लगी थी। एक रात गांव का एक लड़का गुम हो गया और जब लोग तालाब के पास पहुंचे तो वहां फिर से वही गुड़गुड़ाहट थी, वही अंधेरा जो उन्होंने सोचा था कि खत्म हो चुका है। राहुल को शहर में अचानक एक सपना आया। वही तालाब, वही काली परछाइयां और वीरेंद्र की आवाज। हर अंत एक नई शुरुआत होता है। राहुल जागा, पसीने पसीने। वह जानता था यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वह और पायल फिर से गांव जाने की तैयारी करने लगे। कैमरा धीरे धीरे तालाब के ऊपर जाता है। पानी एकदम शांत, लेकिन नीचे से कोई चीज धीरे धीरे ऊपर आ रही है। एक नीली आंख, फिर एक काले हाथ की झलक और फिर अंधेरा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली डरावनी कहानी जल्द ही आ रही है और शायद उससे भी ज्यादा भयानक।